वेलकम क्लास। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जीओसी पार्ट 2 एंड पहले की क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे एंड उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला केस था वो ये वाला था जो कि वी कवर्ड। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास में ये कोई कार्बोकटायन दे रखा है, ठीक है, मतलब ये वाला हमारे पास में कार्बोकटायन है। अब हमारे पास में यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो अब हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा एंड ये वाला दिस वन यहाँ पर जाएगा। सो फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो इससे हमें ये अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो दिस वन ये वाला बनेगा। तो ये वाला आप लोगों को लर्न रखना है। एंड आगे हमारे पास में जो इम्पॉर्टेंट केस आता है एक ये वो आता है ये वाला कि इसके अंदर ये हमारे क्या है, सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से रेजोनेंस करवाएं, ठीक है, सो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखो O-2 पर है, O-2 पर है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O-, O-। सो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे हमारे पास में है हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स के अंदर ये वाला हमारा इसका जो टोटल आप लोगों के पास में क्या होता है, दो होते हैं। एक तो रेजोनेटिंग, एक तो हमारे पास में होता है, वैसे तो आगे पढ़ाएंगे बट मैं फिर भी बता देती हूँ। एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दूसरा होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये वाले जो हमारे बने हैं दिस वन, ये वाले जो हमारे ये सारे बने हैं ना, ये कौन से हमारे रेजोनेटिंग हाई स्ट्रक्चर्स। एंड ये जो हमारा बना है ये है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो इसके ऊपर हमारे पास में क्या क्या बता रखा है, ये हमने फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला है। फॉर्मल चार्ज हमने ऐसे निकाला है, हमारे पास में दो ऑक्सीजन पर हमें पाई बॉन्ड लाना है, ठीक है। एक पर तो ऑलरेडी है, देखो एक पर तो ऑलरेडी है, दो पर अभी हमें और लाना है, तो इसलिए ऊपर दो आया। एंड 3 ऑक्सीजन में ये 2 पाई बॉन्ड डिवाइड हो रहा है, इसलिए -2/3, ठीक है। अब कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक तो सिग्मा है और एक 1/π3, मतलब एक जो ये वाला पाई बॉन्ड था हमारे पास में, ये वाला पाई बॉन्ड आगे जाकर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। सो ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाला हमारा 1/3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है हमारे पास में, ये 3 ऑक्सीजन है तो ये इसमें डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे हमारा आंसर आता है 1.33। देन आगे हमारे पास में फिर से एक और स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका रेजोनेंट हाइब्रिड बना रखा है। अब जो इम्पोर्टेंट केस आता है वो ये वाला क्वेश्चन है, इसका नाम है आप लोगों के स्क्वेरिक एसिड। क्या नाम है? स्क्वेरिक एसिड। इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इधर लिखा। अब देखो जी, जो स्क्वेरिक एसिड है और ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और स्क्वेरिक एसिड। अब हमारे पास में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी बताइए। जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर होंगे उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसके हमारे पास में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल कर आते हैं और इसके हमारे पास में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल कर के आते हैं। तो हमारा ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? स्क्वेरिक एसिड हुआ। बट स्क्वेरिक एसिड इज़ नॉट द मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथेबल और मोस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, सल्फोनिक एसिड होता है। वो अभी थोड़ी सी देर में हम पढ़ने वाले हैं आज के ही लेक्चर के अंदर कि सल्फोनिक एसिड कैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये हमारे यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये रेजोनेंस तो अब आप लोगों ने बनाना सीख लिया है। हम ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन गायब कर देंगे। अब आप ये मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना भूल गई हूँ यहाँ पर, तो आप लोग बना लीजिएगा। 1 मिनट में बना देती हूँ, ठीक है जी। अब हमारे पास में क्या है, जस्ट वेट, ये क्या हो गया, हाँ।
हम रेजोनेंस तो अब आप लोग इसके 4 बनाने हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने 2 तो बना दिए हैं, 1 ये वाला एंड सेकंड ये वाला, 2 और आप लोगों को खुद बनाने हैं एंड बताना मुझे। एंड फिर अब हमें ये जो इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन, वो आता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कैसे है देखो, अब हमारे पास में यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब 2 डबल बॉन्ड है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो कितने में डिवाइड हो रहा है, 2 बॉन्ड में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 1/2। अगर कार्बन कार्बन लेते तो कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है 1, और कितने में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास में, कितने में डिवाइड हो रहा है, 1/4 कार्बन में डिवाइड हो रहा है। और ऑक्सीजन 2 के पास में डबल बॉन्ड था तो 1/2 में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। सो ये आप लोग याद ही कर ले तो बेहतर है, से बेहतरीन हो जाएगा काम। एंड अब देखो, जस्ट वेट, ये क्या हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो मैंने बना करके दिखा दिए हैं। आगे हमारे पास में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ सेम होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और ऊपर वाले में भी। अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है वो आ गया ये RSO3H का केस। अब ये कैसा केस है मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो वैसे ही जैसे हाइड्रोजन को हमने लेस करना है, जस्ट लेस 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एसिड, ठीक है, हो गया। -1 लिख देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखना। आगे पूरी लिस्ट बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, दिस वन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। फिर से रेजोनेंस करेंगे, ऐसे आप लोग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, ठीक है। ये पहले ये वाला बनेगा, फिर इस वाले ऑक्सीजन के लिए बनेगा, फिर इस वाले ऑक्सीजन के लिए बनेगा, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, इस वाले ऑक्सीजन के लिए, इस वाले ऑक्सीजन के लिए, इस वाले ऑक्सीजन के लिए। 3 तो बन गए जी। अब लेकिन हमारे सल्फर के पास में क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हमारा जो ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वो सल्फ़र को दे देगा, जिससे सल्फ़र अब इस वाले ऑक्सीजन की वजह से एक और पाई बॉन्ड बना सकता है, इस वाले ऑक्सीजन की वजह से एक और पाई बॉन्ड बना सकता है, और इस वाले ऑक्सीजन की वजह से एक और पाई बॉन्ड बना सकता है। इट मीन्स ये हमारे 3 पाई बॉन्ड और बना सकता है। तो 3 + 3 ये हमारे टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी और ज़्यादा बन सकते हैं। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर कुछ डाउट बचा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी रिप्लाई दे पाऊँ आप लोगों को। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।